हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय इनअदर व्लॉग। तो जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी होममेड सेरेलैक। तो सेरेलैक तो कई किस्म के होते हैं, तो ये मैं ड्राई फ्रूट वाला बना रही हूँ। तो जिसके लिए सबसे पहले मखाने लेंगे हम। अब अकॉर्डिंग टू मतलब जैसे जितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए उतनी क्वांटिटी में मैं अंदाजे से लेती हूँ इसको। तो मैंने इतना ले लिया था ये मखाने, और इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे इस कंसिस्टेंसी के साथ। तो बस इतना ही इसको रोस्ट करना कि हाथों से अच्छे से क्रश हो चले। इसमें कोई घी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, बस इसको ड्राई रोस्ट करना है जैसे कि कहा। तो बस मखाने जब फ्राई हो जाएंगे तो उसको साइड में कर लेंगे हम लोग। और उसके बाद आयरा की बातें आप लोग सुनते रहिए, बीच में आयरा भी बोल लेंगे साइड में। अब बारी थी ये आमंड्स की, तो बस आमंड लेंगे और इसको भी मतलब बारी बारी से सारी चीज़ों को जो जो भी आपको नट्स से लगे। मैं ज़्यादातर अभी तक का जब भी आयरा के लिए बनाई हूँ तो बस इन्हीं तीनों चीज़ों का या तो पफ राइस भी ऐड कर देती हूँ। तो इस टाइम मेरे पास पफ राइस नहीं था तो मैंने पफ राइस अवॉइड किया। यहाँ पे मैं ले लूँगी आमंड को और इसको भी अच्छी तरह से भून लूँगी। जब एक क्रैक सा देख सकते हो आप लोग बनने लगेगा, तो बस उसको क्रैक से जब ये बनने लगेगा तो उसके बाद इसको हटा लेंगे। और बस इसको हाँ स्लो फ्लेम पे आप लोग रोस्ट करिएगा, वरना ड्राई फ्रूट बहुत ही जल्दी जल जाते हैं। तो बस अब बारी थी कैश्यूज़ की, तो इनको भी हम लोग ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और इसमें भी जब अच्छा सा फ्लेवर आने लगे, ऐसे थोड़े थोड़े से डॉट्स आने लगेंगे, तो समझ लीजिएगा ये भी रेडी हो गया। तो अब इन तीनों चीज़ों को हम लोग ठंडा करने के लिए साइड में रख देंगे पंखे के नीचे। ये ऐसे भी तो जब ये ड्राई रोस्ट हो, अगर आपके पास पफ राइस हो या तो फ्लैट राइस हो तो उसको भी आप लोग इसी तरह से सेम प्रोसेस पे स्लो फ्लेम पे आप लोग इसको भी अच्छे से ड्राई रोस्ट करके उसको भी ऐड कर सकते हो। तो ये तीनों चीज़ को हम लोग ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद मिक्सी जार लेंगे बिल्कुल सूखा हुआ, उसमें इन तीनों को एक ही साथ डाल देंगे, ज़रूरी नहीं अलग अलग करके। बिल्कुल सिंपल तरीके से घर का होममेड फ्रेशली आप लोगों को सेरेलैक रेडी मिल जाएगा। तो बस इसको अब हम लोग अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे और ये हमारा सेरेलैक हो जाएगा बढ़िया से रेडी। एकदम अच्छे से बारीक कर लीजिएगा, देख सकते हो बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी पे होना चाहिए। तो ये हो गया था हमारा रेडी सेरेलैक, देख सकते हो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में। अब इसको चाहे तो आप गर्म पानी लीजिए और बस उसमें बच्चों को डाल करके दे दीजिए। मतलब ये ट्रैवल बेस्ड है, ये कहीं पे भी आप ट्रैवल कर उसको लेकर जा सकते हो। तो मैं हमेशा आयरा को यही, अभी तक मैंने बाहर का आयरा को बिल्कुल भी सेरेलैक टेस्ट ही नहीं कराया। तो ऐसे ही बनता है सेरेलैक। फिर आज मेरा आया था पार्सल, आज मैंने मंगाया था कुछ मसाले के डब्बे, बहुत ही कलरफुल यार डब्बे हो गए थे। तो हमने कहा चलो अब बारी है इनको चेंज करने की। तो वही मैं देख रही थी पहले खोल के कि देखूँ कैसा है कैसा नहीं। तो सारे डब्बों को मैंने देख लिया, चेक कर लिया। उसके बाद अब इसको फिर अरेंज करना बाकी था। अभी तो बड़े वाले डब्बे भी आने थे, तो मैंने सोचा चलो जब तक वो आ जाएगा तब तक का ठीक है। फिर तो बस फिर क्या था, हमने बनाया था आज ऐसे ही झटपट सा कुकर वाली बिरयानी मस्त सी। तो बस यहाँ पे वो रेडी हो चुका था रायता अपने लोगों के लिए, क्योंकि नासिर को खट्टा वाला रायता बिल्कुल नहीं पसंद है। और उनके लिए बना दी थी टमाटर की चटनी। फटाफट से हम लोगों ने खाना खाया। और किसको किसको खट्टे वाले रायते पसंद है बूंदी के, और किसको मीठा ज़रूर बताइएगा। मुझे तो खट्टे वाले ही पसंद है। और ये देखिए दोपहर में एक लोग मैंगो शेक पीने जा रहे थे और यहाँ पे पूरा कारनामा करी। मतलब जैसे ही था बाहर के सारा काम करके फारिग होकर लेटी तो चस्का लगा मैंगो शेक का पीने का, बना हुआ रखा था तो निकाल रहे थे कि तो कहो जग पूरा पलटे थे, ग्लास नहीं, ग्लास तो ऐसे रखा हुआ है, पूरी जग ही पलट दी थी। और जनाब ने खुद ही साफ़ भी किया। फिर क्या था, रात हुई, रात में फिर आज बॉक्स सारे आ गए थे तो अनाया से बोला कि लेकर के आओ। तो सारा इनाया और जल्दी से हेल्प कर रही थी क्योंकि इनको चाहिए था ये कार्टून, इसलिए ये मेरी हेल्प कर रही थी। तो चलिए, वैसे भी बकरीद आने वाली है तो ये हुआ कि चलो उससे पहले कि फटाफट से सारे मसाले वसाले कायदे से अरेंज कर ले। भाई किचन का ही तो काम है बकरीद में, तो क्यों ना किचन को थोड़ा डेकोर कर दिया जाए बढ़िया तरीके से ताकि ईजी हो जाए सब कुछ। तो यहाँ पर मैं फटाफट से सोची कि आज तो ये सारा काम है, क्योंकि रात को ही कर सकती थी, दिन में तो आयरा परेशान करती है, बार बार उनके पास जाना पड़ता है। तो खाना वाना खा के सब काम करके फिर मैं यहाँ
पे लगी। और ये मेरी अनाया रिकॉर्ड कर रही है, इसलिए आप लोगों को इतना हिलता डुलता नज़र आ रहा होगा। तो हमने कहा आयरा सो रही हैं, टाइम है अच्छा, तो चलो अब इसको सेट ही कर लेते, क्योंकि टाइम कंज्यूम तो इसमें भी होने वाला है बहुत साल, क्योंकि पुराने रिप्लेस करूँगी नए के साथ, फिर उसको रखना है, उसको एडजस्ट करना है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो बस यहाँ पे मैं पहले सारे डब्बों को निकाल के रख लूँगी और उसके बाद फिर धीरे धीरे से चेंज करूँगी। सोचूँगी कि क्या किस में रखना है, कैसे एडजस्ट करना है, तो वो सारी चीज़ें करनी थी। तो आइए आप लोग भी देखिए हमारे साथ कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। तो सबसे पहले सारे बॉक्स को निकाल के रख दिया हुआ है। अब इसमें सबसे पहले मुझे पता नहीं क्यों मेरा ख्याल आया कि मैं तुअर दाल रखूँ, अरहर की दाल जिसको बोलते हैं। तो ये 1100 ml के करीब ये बड़े वाले बॉक्स थे, इसमें 1 किलो का मतलब अच्छे से ये अट गया था एकदम फिक्स। देख सकते हो ये 1 kg के करीब अरहर की दाल थी, तो ये पूरा का पूरा इसमें अच्छे से अट गया। तो ये 1100 ml वाला 1 kg के लिए इनफ है। तो ये देखिए मैंने सारे ऐसे जो जो मुझे समझ में आया मैंने वो रखा, पहले बड़े कंटेनर्स में फिर छोटे कंटेनर्स में। तो ये लुक वाइज काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। आप लोगों को कैसा लग रहा है बताइए। भाई बकरीद की तैयारी तो आप लोगों ने भी शुरू ही कर दी होगी। उसके बाद क्या था, यहाँ पे ये सारे पुराने वाले जो बॉक्सेस थे उसको मैंने कहा वॉश करके रख दूँ, शायद किसी और चीज़ में काम आ जाए, किसी कुछ देना लेना। तो ये मैंने सारे कबर्ड में सेट कर दिए। ये सब करते करते मुझे 10-11 बज गए थे, सही बात, क्योंकि सारा कुछ वॉश करना, फिर कबर्ड की अच्छे से डीप क्लीनिंग, तो वो सारी चीज़ें हो गई थी। फिर अगले दिन हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आइए आज हम लोग बनाते हैं छोटे छोटे भूख के लिए कुछ। आज हम लोग बनाने जा रहे थे मैंगो बाइट्स। तो छोटी छोटी भूख लगती है तो हम लोग उसके लिए प्रिपरेशन कुछ करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने चलते हैं मैंगो बाइट्स, मोनाको बाइट्स। इसके लिए मैं छोटी सी बिस्किट लेती हूँ। आइए तो खुद बनाते हैं फटाफट से। तो जिसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि ये ट्रे जिसमें आप लोग बनाएंगे, प्लेट ट्रे कुछ भी ले सकते हो। तो पहले वो सारी चीज़ें रख लेते हैं, सारी तैयारी कर लेते हैं, फिर बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं ट्रे ले रही थी, फिर उसमें भी ये पैकेट मैंने कट किया, उसके बाद मैंने ये असेंबल कर लिया। देखिए दिखाना भी है तो थोड़ा ये जो 10 मिनट का काम होता है ना, वो समझ लीजिए 20 मिनट में होता है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ वेजीज़ जैसे प्याज, टमाटर, शिमला और कसूरी मेथी वगैरह ले लिया था। फिर यहाँ पे मेयोनीज़, केचप और पिज़्ज़ा सॉस, ये पिज़्ज़ा मोनाको बाइट्स था। तो इसमें मैंने ये तीनों चीज़ें पहले डाली, फिर इसको अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी और उसके बाद ऐसे रफली स्प्रेड कर दिए। और उसके बाद अब इसमें वेजीज़ डाल देंगे, जो भी आपको वेजिटेबल पसंद हो। अगर कॉर्न वगैरह हो तो वो भी आप डाल लीजिएगा। मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने वो कट करके डाल दिया इसमें, जैसे कि बेल पेपर्स हो गए और फिर ये टमाटो हो गया, अनियन हो गया, कसूरी मेथी, चीज़ थोड़ा सा ग्रेट करके रखे थे, हरी मिर्च रखे थे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ऑरिगैनो था। मतलब पूरा पिज़्ज़ा, जो भी पिज़्ज़ा सीजनिंग होती है वो, और मतलब पूरा लिटरली पिज़्ज़ा के ही तरह इसको बनाएंगे। बस ये बाइट्स बन रही थी तो काफ़ी क्रंची और टेस्टी था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे तो काफ़ी ये पर्सनली पसंद आया। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, एक कुकम्बर वाला बनता था वो भी मैं बनाऊंगी। फिलहाल के लिए मुझे ये वाला ट्राई करना था, तो मैं ये पिज़्ज़ा बाइट्स ट्राई कर रही हूँ। वैसे पिज़्ज़ा बाइट्स तो बहुत सारी चीज़ों का बन सकता है, आप रोटी का बना लो, उसका बेस कुछ भी ब्रेड का बना लो, लेकिन ये मोनाको बाइट्स था तो कुछ डिफरेंट था भाई, क्रंची क्रंची सा हो जाएगा। तो अब इसमें हम डाल रहे थे चीज़ थोड़ी थोड़ी सी। अब भाई इतनी मिनी से मोनाको होते हैं तो उस पर कितना ही जाएगा, तो मैंने ग्रेट करके रखा हुआ था। अब इसको मेल्ट तो करना नहीं था, इसको ऐसे ही खाना था, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही ग्रेट कर दिए बिल्कुल बारीक वाले ग्रेटर से, और इसको इस पर असेंबल कर दिए। फिर थोड़े से ऑर्गेनो इस पर डाल दिए। फिर अगर आपके पास कोरिएंडर हो वो भी डाल दीजिएगा। फिर मैंने इस पर डाल दिया पिज़्ज़ा सीजनिंग एंड देन ये हो जाएगा हमारा रेडी मिनी बाइट। आप लोगों को ये कैसा लग रहा है आप लोग देख के बता सकते हो। मुझे तो काफ़ी टेस्टी लगा था। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। इट्स रेडी। कैसे दिखाऊं मैं, so friends it's ready now to क्या गिरे पड़े। अब बारी थी टेस्टिंग की, तो यहाँ पे आप मेरे फेस रिएक्शन से बता सकते हो कि मुझे कैसा लगा। उसके बाद मैं अनाया का रिएक्शन जानने के लिए उनके पास ले जाऊँगी। मुझे तो मेरे रिएक्शन से तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि अच्छा लगा मुझे। तो बस फिर क्या था,
और फिर यहाँ पे मैं खा के अपने आप को 10 on 10 दे करके अब निकलती हूँ अनाया के पास। और आइए उनको देखते हैं वो कैसे खाती हैं, कैसे पीती हैं, कैसे बताती हैं। हाँ, बिस्मिल्लाह लो। गिराई दे। और ये दूसरे दिन का आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं कितना खाती हूँ। ये दूसरे दिन कोई आया था तो यहाँ पे ब्रेड पकोड़े और अंडे पकोड़े यहाँ के फेमस है तो वो बन गए थे। आज मैं बना रही थी एग करी, वाइट एग करी जिसको बोलते हैं अफ़गानी एग करी। तो वो बनाने की फ़र्स्ट टाइम मैं कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पे एग बॉईल कर लिया, फटाफट से इसको बना लूँगी। पूरी रेसिपी नहीं डालूँगी, काफ़ी अच्छा बना था तो कभी फिर बनाऊँगी तो पूरा डाल दूँगी। यहाँ पे मैं कुछ क्लिप्स लेकर डाल रही थी। फिर रात को बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी कोल्ड कॉफ़ी पीने की। काफ़ी टाइम से मतलब मेरा मन था कि एक बार मुझे ये वाला ट्राई करना है जो आजकल वायरल कॉफ़ी नहीं चली है वो वाला। तो मैंने क्या किया, मेरे पास जब से ये ब्लेंडर आया था मैंने यूज़ भी नहीं किया अभी कि इस चीज़ के लिए तो एकदम नहीं किया था। तो मैंने कहा चलो इसमें मैंने 2 पाउच डाला नेस्कैफ़े का और शक्कर डाला अकॉर्डिंग टू जितना मेरे पास कॉफ़ी था तो उसके हिसाब से मैंने शक्कर डाला इसको। और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे हम और पानी डालने के बाद इसको ब्लेंड करेंगे। वैसे तो मैं खुद ही फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ और मेरे ख्याल से पहली बार मैं कोल्ड कॉफ़ी पीने भी जा रही हूँ। और इसको जब मैं ब्लेंड कर रही थी ना तो एक हाथ से तो बन नहीं रहा था, ये ऐसे डांस कर रहा था, ऐसे डिंग डोंग कर रहा था कि पूछिए ही मत। तो चलिए हम भी पहली बार बनाते हैं और आप भी पहली बार मेरे साथ, पहली बार नहीं आपको शायद आता हो भाई, मैं नहीं बता सकती किसको आता है किसको नहीं, मेरा तो ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। और जब ये ट्रांसफॉर्म होने लगा, हाय अल्लाह, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, कोई कैप्चर करने वाला नहीं था। इतनी खुशी मुझे मिल रही थी कि हम बता नहीं सकते कि मैंने इसको इस फॉर्म में कर लिया। फिर ये मेरे पास शैशे वाला चॉकलेट सिरप था तो मैंने ऐसे ग्लास में थोड़ा सा भाई फैंसी करने के लिए, उसको फैंसी डेकोर देने के लिए ऐसे उसको चार तरफ से डाली। फिर उसके बाद कोल्ड कॉफ़ी ऑब्वियसली कोल्ड तो बनेगी ही ना, तो उसमें बर्फ़ तो जाएगा ही जाएगा। तो मैंने आइस क्यूब डाल दिया उसमें। अभी तो एक डाले हैं, अभी और डालेंगे। तो बस ये जो हमारा ये मिक्सचर रेडी था, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं इस मिक्सचर को। तो बस इसको कॉफ़ी जो थी उसको डाल देंगे और ठंडा ठंडा बिल्कुल दूध फ्रिज से निकाल के लेकर आए तो वो इसमें पोर कर देंगे। तो ये देखिए मस्त लग रहा है ना देख कर ही। अभी रुकिए, अभी तो क्लाइमेक्स अभी बाकी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम अब एक तो पहली बार बना रहे थे, डरते डरते बना रहे थे कि कितना लगेगा, कितना जाएगा, कितना नहीं, मीठा कम ज़्यादा, कहीं ज़्यादा ना हो जाए, कहीं कम ना हो जाए, इस हिसाब से थोड़ा डरते डरते डाल रहे थे। फिर उसके बाद ये मैंने ऊपर से थोड़ी सी और सिरप डाली और आए हाय देख के इतना सेटिस्फेक्शन मिल रहा था कि क्या बताएं। तो बस ये हो गया था रेडी। फिर ना मैंने चुपके से इसको टेस्ट किया, मुझे थोड़ी सी शक्कर कम लग रही थी तो मैंने पिसी हुई चीनी और डाली थी इसमें, और ऊपर से इसमें एक आइस क्यूब और डाल दी, मुझे कम लग रही थी। तो ये हो गई ढंटन हमारी कोल्ड कॉफ़ी रेडी 12 बजे। आपसे कहा था ना कि अब मेरे व्लॉग में आजकल आपको सिर्फ खाना ही दिखेगा। ये दोपहर में बाहर से आया हुआ था लिट्टी चोखा वो हमने खाया। फिर अनाज़िद करने लगी मम्मी पैनकेक खाना। हमने कहा चलो तुम्हारे लिए पैनकेक बनाते। तो बैटर का मैंने नहीं व्लॉग बनाया था, ऐसे फटाफट से उसको एक अंडा डाला, मैदा डाला, बेकिंग पाउडर डाला, थोड़ा सा चीनी नमक डाल करके, थोड़ा सा ऑयल डाल करके उसको बीट कर दिया और ऐसे फटाफट से पैन पे डाल दिया। तो ये हो गया पैनकेक, एकदम इजी सा जल्दी सा बन जाने वाला, मतलब 5 मिनट लगा होगा मुश्किल से ये बनाने में। उसके बाद फिर से इसको ऐसा लेयर बाई लेयर रख देंगे और चाहे हनी से, चाहे चॉकलेट से, चाहे जिससे आप डेकोर कर दो। तो यहाँ पे मैंने इसको चॉकलेट सिरप फिर से यूज़ किया क्योंकि मेरे पास था, क्योंकि कोल्ड कॉफ़ी में जो रात में मैंने यूज़ किया था वही मैंने दोपहर में दिमाग लगाया और यूज़ कर लिया, जिससे ये बहुत प्यारा लग रहा है। फिर मुझे याद आया अरे अनाया के पास तो जेली रखी हुई है, तो ये मैंने जैम लगा दिया और बटर के साथ सर्व कर दी। काफ़ी टेस्टी लग रहा था। और जैम के साथ मतलब पैनकेक और जैम का कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हो, खा सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर रात को हमने बनाया बेल का शरबत। अब आप लोग कहोगे मैं कितना खाती हूँ कितना, तो ये ना डे बाय डे का है, मतलब एक ही दिन का सारा कुछ नहीं होता है, अलग अलग दिन का होता है। तो यहाँ पे मैंने आज अपने लाइफ में ये भी फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ। जब भी मेरे घर बेल आता है ना तो नाशिर बनाते हैं, लेकिन इस बार वो कब से रखा हुआ था, कोई उसको पूछ लिया था कहीं इससे पहले कि ये ख़राब हो जाए, लाओ इसको यूज़ ही कर देते। तो फटाफट से मैंने इसको स्क्वीज़ कर करके चम्मच से ऐसे निकाल लिया और आज बड़ा दिमाग लगा रही थी। वैसे तो ये
मोस्टली हाथ से ही ऐसे मैश करके बनता है, लेकिन मैंने इसको बनाया मिक्सर ग्राइंडर में। और ये जो मेरा व्लॉग जा रहा है ना, ये पूरा एक हफ्ते का मिक्सचर है जो कि आप लोगों को जा रहा, आप लोग देखने को आप लोगों को मिल रहा है। तो बस क्योंकि आजकल ज़्यादा कुछ घर का चीज़ें नहीं शूट कर पाते, जब किचन में होते हैं सुकून से होते हैं, आयरा नाशिर के पास होती है, तब ये होता है कि फ़ोन उठाओ और फिर शूट कर लो, जो जो बनाते हैं खाते हैं पीते हैं। तो वही आजकल हो रहा है मेरे साथ, यही सारी चीज़ें हैं। और आगे भी आप लोगों को शायद बकरीद के व्लॉग में भी ऐसा ही कुछ मिले, सिर्फ खाते ही खाते मिलेगा। तो आप लोग प्लीज़ माइंड मत करिएगा। और देखिए बातों ही बातों में मेरा ये बेल का शरबत जो है वो रेडी। देखिए मेरा बाटी अभी भी वो बचा हुआ है, वो जाएगा बकरे के लिए, इसलिए मैंने उसको संभाल के रखा हुआ है साइड में। तो बस इसमें पाउडर शुगर डालेंगे। बड़ा दिमाग लगा रहे थे आज हम, तो थोड़ा सा मुझे ये लग रहा था कि इसका बीज भी कहीं ना पिस जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बच गया था। तभी आ गए आदिल से मैंने कहा आदिल थोड़ी सी मदद की जाए, आप छन्नी पकड़िएगा, मैं इसको छानूंगी। और उससे बातें करते करते मेरा देखिए बेल का शरबत भी मोस्टली रेडी हो गया था। तो बस इसको फटाफट से आदिल के हेल्प के साथ जल्दी से छान लिया। मैंने कहा ये तो डबल मेहनत हो गई, इसमें भी चलाया, बर्तन भी निकला और इसमें भी छानना पड़ा। इससे अच्छा तो हाथ ही से कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो बस इसको छान लिया और अब इसमें डाल देंगे नींबू, काला नमक, और ये हो जाएगा बेल का शरबत रेडी। और खूब सारी आइस, खूब सारा पानी ठंडा ठंडा, तो बढ़िया से ये शरबत ठंडी शरबत रेडी हो जाएगा। और ये हो गया समर ड्रिंक का एक और जूस आप लोगों के लिए रेडी। और ये पियेंगे तो हम, लेकिन बता दे रहे कि आप लोगों के लिए रेडी। तो यहाँ पे आज मैं इसको डिस्पोजेबल ग्लास में सर्व करूँगी और फिर इंजॉय करूँगी और अपने व्लॉग का यहीं पे एंडिंग लूँगी। और मिलूँगी आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा हमारी रेसिपीज़, हमारे ड्रिंक्स कैसे लग रहे हैं आपको समर वाले, ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह बहुत जल्दी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तब तक का शायद बकरीद भी आ जाए, तो अब बकरीद वाला ही व्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हमारे घर पे कौन सा बकरा आया, कैसे आया, यहाँ पे कैसी क्या चीज़ें हो रही है। तो वो आप लोगों को देखने को ज़रूर मिलेगा। बने रहिएगा अनाया की दुनिया में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलिए आप लोगों भी चलिए जल्दी से ठंडी ठंडी लस्सी और ये सारी चीज़ें एंजॉय करिए।